तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टुडे एग्जाम स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक ऐसा अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक हमारा जिसका नाम है कारक। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक किसे कहते हैं, कारक की जानने की ट्रिक क्या होती है, तो दोस्तों आज के वीडियो में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो दोस्तों, कारक की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। कारक किसे कहते हैं। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला। कारक का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य को करने वाला, इसे हम कारक कहते हैं। दोस्तों, इसका एक अन्य नाम और भी है, इसे हम परसर्ग भी कहते हैं। तो कारक का अन्य नाम क्या है, परसर्ग। अब हिंदी में 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं, यह हमको याद करना होगा कि हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं यह हम आगे देखेंगे। तो ये कारक चिन्हों के माध्यम से हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो कारक चिन्ह क्या होते हैं, अब देखो। तो दोस्तों, ये हमारे लिखे हैं कारक चिन्ह 8 प्रकार के। अब पहला कारक चिन्ह हमारा कर्ता ने। यह तो हमारा कारक है, क्या है, यह हमारा कारक है और यह है कारक चिन्ह। ये कारक चिन्ह है दोस्तों। अब इसको देख करके हम वाक्य में पहचान जाएंगे कि कर्ता कारक का क्या है, कारक चिन्ह ने। कर्म का को, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। चौथा संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। अपादान सबसे इंपॉर्टेंट, अपादान से, अब अलग होने के अर्थ में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि इससे हमको एक जगह और मिला है करण से, तो यहाँ पे अपादान से। तो दोनों में हम डिफरेंस यह देखकर करेंगे कि अलग होने के अर्थ में होगा तो वो अपादान कारक होगा। अब छठवां संबंध का, की, के, रा, री, रे, ये हमारा संबंध कारक होगा। अब अधिकरण, अधिकरण में भी 2 होंगे, मैं, पर। ये वाक्य में देख करके हम पहचान जाएंगे कि हमारा कौन सा कारक है। अब लास्ट हमारा है 8वां संबोधन, हे, ओ, अरे। तो ये कारक चिन्हों को दोस्तों हम पहले याद कर लेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, ओ, अरे। तो दोस्तों, एक एक करके हम सभी कारकों को पढ़ेंगे। पहला हमारा है कर्ता कारक। कर्ता कारक की हम परिभाषा पढ़ेंगे। कार्य को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जो कार्य को करता है वो हमारा कर्ता कारक कहलाता है। जैसे हम उदाहरण से देखेंगे, जैसे राम पढ़ता है। राम क्या करता है, पढ़ता है, तो यह कर्ता कारक है। श्यामा जाती है, श्यामा जाती है। अब दूसरा हमारा है कर्म कारक। कर्म कारक की परिभाषा क्या होगी, कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है, मतलब कर्म करता है तो कर्म कारक होगा। जैसे सर्वाधिक चाहता है तो उदाहरण क्या होंगे, माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया। तो यहाँ बच्चों को क्या है, दूध पिलाया। अब ने देख करके आप समझ रहे होंगे ये क्या है, ये कर्ता कारक है, मतलब कर्ता कारक इसमें जुड़ा है। माँ ने अपने बच्चे को, किसको, तो यहाँ पर कर्म कारक होगा हमारा। राम ने घोड़े को, ये कर्म कारक है, पानी पिलाया। राम ने तो कर्म किया है, घोड़े को पानी पिलाया, घोड़े को अधिक चाहता है वो, इसलिए कर्म कारक होगा। तीसरा हमारा है दोस्तों करण। करण कारक दोस्तों कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है वो करण कारक होगा। उदाहरण, कलम से, क्या करते, कलम से कलम से पत्र लिखता है। किससे लिखता है, कलम से। अगला हमारा संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है वो संप्रदान कारक होता है। दोस्तों, उदाहरण क्या होगा इसका, जैसे बालक दूध के लिए रोता है। तो दोस्तों, के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए। तो इसको के लिए देख करके हम पहचान जाएंगे कि हमारा संप्रदान कारक है। राम ने सीता के लिए गाय खरीदी, तो सीता के लिए संप्रदान कारक। अब हमारा 5वां सबसे इंपॉर्टेंट, ये अक्सर परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, अपादान कारक।
और अपादान कारक की परिभाषा क्या होगी? जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है। हमने पहले भी बताया कि अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब पत्ते कहाँ से गिरते हैं? पेड़ से। तो दोस्तों पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए अपादान कारक होगा। दूसरा उदाहरण ये भी होगा कि हम भिंड से आगरा जा रहे हैं। अब दोस्तों हम भिंड से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी अपादान कारक होगा। अब छठवां हमारा संबंध कारक। अब दोस्तों संबंध कारक की परिभाषा क्या हुई? आपसी संबंध बताने के लिए संबंध कारक होता है। तो यहाँ पे उदाहरण क्या होगा इसका? यह राम का भाई है, वह मोहन की, ये संबंधी तो बता रहा है, वह मोहन की बहन है। यह संबंध बता रहा है। संबंध कारक में संबंध बताएगा तो हम पहचान लेंगे यह हमारा संबंध कारक है। लास्ट दोस्तों अगला हमारा अधिकरण कारक। कि किसी वस्तु के बैठने, रहने तथा रुकने के आधार को हम अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब कोई वस्तु किसी पर रखी हो, किसी में रखी हो, तो वह अधिकरण कारक होगा। जैसे टेबल पर किताब रखी है, टेबल पर किताब रखी है। अब हमारा अगला संबोधन कारक। दोस्तों संबोधन कारक को तो हम एक चिन्ह है जो इसको देख करके हम पहचान जाएंगे, ये हमारा संबोधन कारक है। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं हे, हो, अरे। तो इसका उदाहरण क्या हो? अरे तुम कहाँ रहते हो, या इसका क्या होगा? विभक्ति चिन्ह होगा। इसको देखकर हम पहचान जाएंगे यह संबोधन कारक है। अरे हे राम तुम बहुत अच्छे हो, हे राम तुम बहुत अच्छे हो। तो ये उदाहरणों के हिसाब से दोस्तों हम संबोधन कारक को पहचान जाएंगे। सभी कारकों को हम उदाहरण के विभक्ति चिन्ह याद करने के बाद आसानी से पहचान जाएंगे। तो दोस्तों आई होप की आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर दोस्तों अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक घंटी को जो दोस्तों जरूर दबा देना, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो में लेके आता रहता हूं दोस्तों।